Hi friends, welcome back to my channel. This is Shelly Kapoor and you are watching I Magic 6666. तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। यानी जिस भी इंसान को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, वो इंसान अभी इसी वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है, आउटकम क्या निकल कर आएगा। और गाइस चैनल मैसेज भी मैं भर भर कर लेने वाली हूँ, तो सबसे पहले बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए गाइस। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी इष्ट में आप विश्वास करते हैं, सबसे पहले अपनी अरदास, अपनी अटेंडेंस महादेव के चरणों में जरूर लगाइए, ताकि महादेव की ब्लेसिंग हम सबके ऊपर हमेशा रहे। ठीक है गाइज, ऑल साइन रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपका सेम जेंडर है तो भी रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है। ओपन माइंड से रीडिंग को देखना है, बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं मेरी तरह। ठीक है चलिए, कलेक्टिव रीडिंग है गाइज, जनरल है, इस बात का ध्यान रखना है। सारी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो जरूरी नहीं है। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं भी होती है गाइज, तो अपना प्यार हमेशा की तरह जरूर दीजिएगा। हर हर महादेव जरूर लिखे, थैंक यू एंजल जरूर लिखे, क्योंकि अगर महादेव रीडिंग तक लेकर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो गाइज आपको गाइडेंस मिली है, कोई ना कोई मैसेज आपके कानों तक पहुंचा है। किसी ना किसी बात से तो हो सकता है आपको कोई क्लैरिटी मिले। तो गाइस खाली नहीं जाना चाहिए, बस थैंक यू एंजल लिखिए, हर हर महादेव लिखिए, हमेशा की तरह प्यार दीजिए, बाकी आप समझदार हैं। चलिए कभी कभी गाइस पूरी रीडिंग भी आपके साथ रेजोनेट हो जाती है, बस विश्वास की बात है, एनर्जी की बात है। देखिए एनर्जी ओरेकल है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जिस एनर्जी ने आना है, कोई सा ओरेकल उठा लीजिए, वो एनर्जी आके रहती है। जो महादेव ने मैसेज देने हैं वो देने हैं गाइस। ठीक है चलिए प्लीज महादेव, प्लीज एंजल गाइड मी। ये वुमेन एम्पावरमेंट के कार्ड हैं गाइस, इसके मैसेज थोड़े अलग होते हैं बाकी टैग से। ठीक है इसमें महादेव आपके लिए भी मैसेज दे सकते हैं, आपके पर्सन की भी एनर्जी आ सकती है। महादेव पर छोड़ते हैं, महादेव क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। प्लीज महादेव, प्लीज एंजल गाइड मी। बस मैं महादेव से ये प्रार्थना करूंगी कि मेरे ऊपर ब्लेसिंग रखें, मुझे गाइड करें कि गाइस जो वो मैसेज मुझे देना चाह रहे हैं मैं आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। प्लीज महादेव, प्लीज एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, किस एनर्जी में है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। देखते हैं गाइस क्या मैसेज आ रहे हैं। हर हर महादेव। ओके, शोहर की एनर्जी है भाई, क्या बात है। यहाँ पर देखा क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है राइज अबव द ऑर्डिनरी। सौर की एनर्जी है, क्या कार्ड आया। मतलब सुबह सुबह गाइस इस कार्ड का आना, कहीं ना कहीं मैं क्या बताऊं। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ एंजल विंग्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है और मैंने हमेशा आपको एक बात बोली है और हमेशा बोलती भी हूँ गाइस, हर रीडिंग में कहीं ना कहीं बात बोलती हूँ, कहीं ना कहीं कि खुद को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। हमें लगता है हम सामान्य इंसान हैं, हम ऑर्डिनरी इंसान हैं, हमारे अंदर तो भगवान ने कुछ अच्छा दिया नहीं, ना शक्ल अच्छी दी, ना अकल अच्छी दी, ना हो सकता है हालात अच्छे दिए। कई बार हम सोचते हैं ना कहीं ना भाई इंसान देखे परेशान है, जिंदगी है गाइस, सबके अपने अपने कर्म है, सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी है। लेकिन कभी कभी गुस्सा महादेव पे निकालते हैं कि भाई मेरे अंदर ये नहीं है इसलिए मुझे ये नहीं मिला, मैं खूबसूरत नहीं हूँ इसलिए चचा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ठीक है मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है इसलिए मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। बहुत सारी शिकायतें हमें महादेव से रहती हैं गाइस। ठीक है लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि महादेव ने जो हमें इतना बड़ा ये शरीर दिया है गाइस, समझे, करोड़ों अरबों का शरीर है जो हमारे पास है। ठीक है जिनके पास आंखें नहीं है, जो कुछ देख नहीं पाते, उनका दर्द पूछेगा। जिनके पास जुबान नहीं है, जो बोल नहीं पाते, उनका दर्द समझे। ठीक है जो इस भरी सर्दी में नंगे पैर घूम रहे हैं, जिनके पास चप्पल नहीं है, जुराबे नहीं है, उनका दर्द समझिए। ठीक है लेकिन हम नहीं समझते, क्यों? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अपने से ऊपर वालों को देखते हैं कि उसके पास तो गाड़ी है, मेरे पास बाइक भी नहीं है कहीं ना कहीं, लेकिन अपने से नीचे जो ग्राउंडेड है ना उन्हें कभी नहीं देखते गाइस। कि किसी के पास चप्पल नहीं है, किसी के पास जूते नहीं है, किसी के लिए नीचे बिछाने के लिए बिछोना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम कंपेयर करते हैं। पहला तो देखिए खास मैसेज ये आ रहा है कि खुद को कभी किसी से कंपेयर नहीं कीजिएगा। जो आपको मिला है उसी में खुश। देखिए होता तो नहीं है गाइस, मैं हमेशा जिसे कहूँगी ना, मैं यही सोचती हूँ कि मेरी रीडिंग हो रही है गाइस, मैं अपने ऊपर लेके चलती हूँ। मैं भी कभी कभी ये बात करती हूँ महादेव से, तो मैं आपको गलत नहीं कहूँगी।
लेकिन कुछ समय के लिए जब नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है ना, तब इंसान ये सोचने लगता है। लेकिन उसके बाद अगर थोड़ा गहराई से इंसान सोचे, मेडिटेशन करने बैठे, योगा, उसके बाद इंसान को समझ आता है करोड़ों अरबों का शरीर है। अगर हमारे पास आँख नहीं होती यार, हम कुछ देख ही नहीं पाते। भगवान ने आंखें दी है, जुबान दी है बोलने के लिए, शरीर दिया है, चाहे थोड़ा मोटा ही दिया, लेकिन शरीर अपना है गाइस, उसे हम पतला कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कमियां खूबियां तो देखिए हर इंसान में होती है। तो सबसे पहले तो महादेव आपको यही मैसेज देना, खुद को ऑर्डिनरी समझना बंद कीजिए कि आप सामान्य हैं गाइस, ठीक है। देखिए कुछ ग्रह भी ऐसे होते हैं, मैं थोड़ी एस्ट्रोलॉजी की यहाँ बात करूंगी। देखिए कुंडली में कहीं ना कहीं कहते हैं ना कुल दीपक योग होता है। आपका बैकग्राउंड कैसा भी हो, मिडिल क्लास फैमिली से है, लो क्लास फैमिली से है, ठीक है, लेकिन कोई बच्चे का जन्म आपके घर में ऐसा होगा कि आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, जिसे कहूँगी कुल दीपक योग। वो इंसान अपनी ब्लड लाइन में कुछ ऐसा करके जाएगा जिसे कहते हैं ना सात पुश्ते कहीं ना कहीं। देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है सात पुश्ते, लेकिन ये कह सकती हूँ हालात कहीं ना कहीं बदल देता है। तो कुछ ऐसे होते हैं गाइस, ठीक है। अब ये कार्ड ध्यान से देखिए, ये एक लड़की है कहीं ना कहीं, छोटी सी बच्ची आपको दिखाई दे रही है, सौर किरण, लेकिन यहाँ विंग्स है, किसी के सपने हैं गाइस उड़ने के। जिसे को ना किसी को आसमान छूना है, किसी को कोई लक्ष्य है, कोई टारगेट है, वो मुझे कहीं ना कहीं अचीव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मैसेज आ रहा है, खुद को देखिए गाइस, ऑर्डिनरी समझना बंद कीजिए कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरी उम्र इतनी है, मेरे हालात ऐसे हैं, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, मेरी क्वालिफिकेशन ऐसी। खुद समझना कहीं ना कहीं सबसे पहले बंद करना। ये समझिए कि महादेव ने जो आपको दिया है उसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या आपके अंदर महादेव ने सबसे अच्छी चीज़ दी है। कुछ तो दिया ही होगा गाइस, हो सकता है आवाज़ अच्छी है, हो सकता है पर्सनैलिटी अच्छी है, हो सकता है बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकता है हाथ का कोई हुनर है, कोई क्रोशिया, कोई सिलाई, कुछ भी हो सकता है। तो उसको कहीं ना कहीं अपना टैलेंट बनाने की ज़रूरत है। मैं एक चीज़ तो आपको ये बता दूं, अगर आप कुछ करने की कोशिश करते, देखिए वो बात अलग है कि इंसान गिव अप कर दे कि नहीं मेरे से तो होगा ही नहीं, ठीक है, वो तो बात अलग है। अगर आप सोचते हैं ना कि भाई मुझे कुछ ऐसा करना है, तो एक चीज़ तो बता दूं, एंजल्स कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ये जो मैसेज है इसके बड़े डीप मैसेज हैं, बहुत डीप मीनिंग है कहीं ना कहीं। अगर मैं ये बताऊं ना कि जब आपका जन्म हुआ है गाइस, अब आपकी उम्र 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, ठीक है, मैं उम्र की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो आपके पूर्वज हैं ना, जो आपके एंसेस्टर हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, हो सकता है वो भी आपका वेट कर रहे थे कि कब आपका इस धरती पर जन्म होगा इस, क्योंकि मैंने कहा है आपका कुछ पर्पस मुझे अलग दिखाई दे रहा है। या तो देखिए आप बहुत रिलीजियस होने वाले हैं, या बहुत मैं कहूँगी बिल्कुल डिवोटी, जिसे कहते हैं ना महादेव को सरेंडर करने वाले, या हो सकता है बिल्कुल ही डिवोटी हैं भाई अपने धर्म को लेकर, अपने ईस्ट को लेकर। और कुछ मैं ये भी बता दूं, बेशक देर सवेर हो जाएगा इस कहीं ना कहीं, लेकिन आपके काम जरूर बनेंगे, क्योंकि एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एंजल कहीं ना कहीं एंजलिक पावर आपके अंदर है। कुछ तो मुझे यहाँ पर स्टार सीडी दिखाई दे रहे हैं जिनका कुछ पर्पस अलग है गाइस, ठीक है। अब देखिए इस टॉपिक पर मैं बात करूंगी तो मैं ये दो कार्ड ही कहीं ना कहीं लेकर बैठ जाऊंगी, इनके मीनिंग नहीं खत्म होने वाले, क्योंकि ये कार्ड मैंने कहा ना कुछ अलग है, इनके कुछ डीप मैसेज है गाइस। ये किसी के लिए ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ आपको ये दे रहा है कि खुद को ऑर्डिनरी मत समझिए, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हैं। लेकिन देखिए करना सब कुछ पड़ता है गाइस। सपने महादेव पूरे जरूर करते हैं, मैंने हमेशा कहा है कर्म करिए, कर्म भाग्य तो ये बदलेंगे, अगर कर्म ही नहीं करोगे तो फिर क्या होगा गाइस, ठीक है। तो कुछ ऐसे मैसेज यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, ओके। अब यहाँ पर जेम स्टोन के, पता ना जेम स्टोन क्या होते हैं गाइस, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, यू आर ए रेयर एंड ए प्रेशियस ट्रीजर की एनर्जी। पढ़ा क्या लिखा है, यू आर ए रेयर एंड प्रेशियस ट्रीजर की एनर्जी है जेम स्टोन। जेम स्टोन पता ना रत्न होते हैं कहीं ना कहीं, ये जैसे मैंने भी 2 स्टोन पहने हुए हैं, इसको पन्ना कहते हैं, ग्रीन कलर का एमरल्ड होता है, ये है नीलम, ठीक है, जिसे ब्लू सफायर बोल देते हैं, ठीक है भाई। ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं है गाइस, लेकिन पहने हुए हैं, ठीक है। तो भाई जेम स्टोन पता है गाइस बहुत महंगे मिलते हैं, ठीक है, जो ओरिजिनल होंगे, ऑथेंटिक होंगे, वो काफ़ी महंगे मिलते हैं। देखिए रेंज तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी 1000 रुपये से भी शुरू हो जाती है, ठीक है। जो कहीं ना कहीं सिर्फ कहने के लिए जेम स्टोन होते हैं, लेकिन उनमें अंदर कोई पावर नहीं होती, ठीक है, उनसे आपको कोई हीलिंग नहीं मिलती, वो सिर्फ कहने के लिए। मैं ये नहीं कहूँगी वो बेकार होते हैं, लेकिन वो ये कह सकती हूँ सब्स्टिट्यूट, ये समझ लीजिए। सब्स्टिट्यूट भी थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन वो तो समझिए बिल्कुल ऐसे ही हैं। अब जेम स्टोन की एनर्जी क्या होती है, अब जेम स्टोन में मान लीजिए एक नीलम ही है ना, नीलम की अगर मैं आपको रेंज बताऊं तो देखिए 20-20 लाख, करोड़ करोड़ तो नहीं कहूँगी, लेकिन 50-50 लाख के भी नीलम रत्न मिलते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। नीलम हो गया, पुखराज हो गया, पन्ना हो गया, रूबी, ये कुछ स्टोन होते हैं जो महंगे होते हैं। बाकी जर्किन हो गया कहीं ना कहीं, या फिरोजा हो गया, ये थोड़े सस्ते होते हैं। अब गोमेद हो गया कहीं ना कहीं, लहसुनिया हो गया जिसे कहते हैं, ठीक है, तो ये थोड़े सस्ते रत्न होते
हैं, लेकिन ये थोड़े महंगे, नीलम हो गया, पन्ना, रूबी हो गया, कहीं ना कहीं ये थोड़े महंगे स्टोन होते हैं। अब इनकी जो रेंज है गाइज, उसकी बात मैं क्या करूँ, लाखों में भी मिलते हैं। अब देखिए जेम स्टोन कहीं ना कहीं ये बताता है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है किसी ने पुखराज पहना हुआ है इस फिंगर में, इंडेक्स फिंगर में पुखराज रत्न पहना जाता है। किसके लिए? शादी के लिए भी पहनते हैं, प्रोस्पेरिटी के लिए भी पहनते हैं, लक के लिए तो नहीं कहूँगी, लेकिन खासकर शादी के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, स्वास्थ्य ठीक रहे उसके लिए भी पहनते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी ने यहाँ पर पहना हुआ है, ठीक है, पहना हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइट्स येलो कलर का होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब जेम स्टोन देखिए कहीं ना कहीं ये बता रहा है महादेव सबसे पहले तो आपको यही मैसेज दे रहे हैं। अगर इस इंसान की भी बात करूँ तो इस इंसान की नज़रों में आप किसी जेम स्टोन से कम नहीं आएगा, जिसे कहते हैं ना बहुमूल्य रत्न कहीं ना कहीं। अब मैं यार रेंज की बात नहीं कर रही, कोई कहोगे शैली वो तो 500 का भी मिलता है, 1000। देखिए रत्न रत्न ही होते हैं, ठीक है। उनकी मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई आप उनकी रेंज पर जाओ, ठीक है। अब देख लीजिए महादेव आपको क्या, आप रेयर इंसान है। वो जो मैसेज आया ना ऑर्डिनरी, कई लोग हमें यही समझ लेते हैं कि हम तो ऐसी हैं, हम तो ऐवी हैं, हमारा जन्म तो ऐसी हो गया, हमारी ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा है ही नहीं, ठीक है। अब क्या पता आपके जीवन में क्या अच्छा है गाइस, क्या आप अच्छा करके जाने वाले हैं। देखिए उम्र का पढ़ाव ऐसा होता है, हमें नहीं पता गाइस। कुछ कुंडली में ग्रह हमारे ऐसे होते हैं जो हमें एक, जिसे कहते हैं लंबे अंतराल के बाद फल देते हैं, ठीक है। अब जैसे शनि हो गए, राहु हो गए, कहीं ना कहीं इनकी डिग्री देखी जाएगी, इनकी होरा देखी जाएगी, इनके अंश देखे जाएंगे। अब मैं थोड़ी एस्ट्रोलॉजी की बात ज़्यादा करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है गाइस, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूवर्स के लिए मुझे एनर्जी पिक हो रही है। हाल फिलहाल में हो सकता है कोई जेम स्टोन आप पहनने के बारे में सोच रहे हैं अपने लक के लिए, शादी के लिए। हो सकता है किसी पंडित ने, किसी ज्योतिष ने, किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोला भी है कि आपको स्टोन वगैरह पहने, ठीक है। या स्टोन से रिलेटेड हो सकता है कोई बिजनेस करते हैं गाइज, आप क्रिस्टल वगैरह बेचते हैं, सेल करते हैं, कोई ऐसी भी एनर्जी पिक हो रही है। या तो इस इंसान ने पहना या आप पहनेंगे, या हो सकता है आपने पहना भी हुआ है कोई स्टोन। तो देखिए मैसेज डिवाइन की तरफ से ये मिल रहा है, खुद को कहीं ना कहीं कंपेयर करना बंद कीजिएगा। आप जेम स्टोन की एनर्जी में है कहीं ना कहीं। वो बात अलग है, हम अपनी वैल्यू को समझ नहीं पाते। तो देखिए ये इंसान की बात करूँ, ये आपकी वैल्यू समझ भी पा रहा है, इन्हें पता बहुत रेयर इंसान है। रेयर पता ना, रेयर ही होते हैं गाइस, ठीक है। ये समझ लीजिए आपका जन्म इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ खेल कूद करने, मनोरंजन करने, पार्टी अटेंड करने, इसके लिए नहीं हुआ है। कुछ व्यूवर्स हैं गाइस ऐसे जिनका कुछ सोल पर्पस है। हो सकता है आप हीलर बन जाए, हो सकता है साइकिक एबिलिटीज आपके अंदर हो, हीलिंग ना भी कहीं ना कहीं बहुत रिलीजियस हो सकते हैं, चैरिटी वगैरह करने में आपका विश्वास हो, जिससे कहूँगी ना भगवान का सानिध्य कहीं ना कहीं आपके पास जरूर होगा, एंजलिक पावर आपके अंदर जरूर रहेगी। देखिए एंजलिक पावर का ये मतलब नहीं होता कि हम एंजल बन गए, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि जिसकी ऑरा कहीं ना कहीं बहुत प्योर होती है, जो बहुत पॉजिटिव इंसान, देखिए पता चल जाता है गाइस। सामने वाले इंसान की बातों से ही पता चल जाता है कि उसकी ऑरा कैसी है। कईयों की ऑरा बहुत प्योर होती है गाइस, बहुत प्योर, जिसे कहते हैं ना कि जुबान में कड़वाहट हो तो चलता है, लेकिन किरदार में मिलावट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जुबान में कड़वाहट क्यों होगी? इंसान जस्टिस करता है, जस्टिस करना पसंद होगा, वो इंसान की जुबान थोड़ी कड़वी होगी, लेकिन किरदार में मिलावट नहीं होनी चाहिए गाइस, बस। अब आप ये समझ लीजिए इस इंसान की नज़रों में भी कहीं ना कहीं मैं कहूँगी, या तो इस इंसान ने देखिए किसी से पूछा है, कोई आपके लिए रीडिंग करवाई गई है, या देखिए कुछ जर्नी ऐसी होगी, इस इंसान को कहीं ना कहीं कुछ अवेकनिंग प्रोसेस मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ अवेकन हो रहे हैं, ये इंसान को रियलाइजेशन इस इंसान को हो रहा है, ठीक है, कि भाई आप रेयर इंसान आप कोई ऐसे नन्हे चूचे इंसान नहीं है, बहुत प्रेशियस इंसान, पता है ना, जिसकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी अब ये तो नहीं कहूँगी कि आपको बहुत कोई एडमायर कर रहा है या आपको अप्रिशिएशन दे रहा है, नहीं, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ प्रेशियस हैं गाइस, आप अनमूल्य हैं, कहीं ना कहीं अनमोल हैं, इस चीज़ को समझिए। इस इंसान की नज़रों में भी मैं आपको बताऊँ भाई, आप किसी एक हीरे से कम नहीं है गाइस। हीरा होता है ना डायमंड, कहीं ना कहीं उससे कम नहीं हो। डिवाइन आपको मैसेज भी यही दे रही है गाइस, आप जेम स्टोन है कहीं ना कहीं। आपका जन्म सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि आप ऑर्डिनरी इंसान हैं। कई बार इंसान अपना भला नहीं कर पाता, उसकी लाइफ में खुशियां नहीं होती, लेकिन दुनिया की खुशियों में लाने के लिए उसका जन्म होता है, दुनिया को हील करने के लिए होता है, दुनिया को समझाने के लिए होता है, दुनिया को गाइडेंस देने के लिए होता है। बहुत सारी एनर्जी आ रही है इस मैसेज से। तो देखिए दोनों कार्ड ऐसे हैं, पूरी रीडिंग यहीं पर हो जाएगी। मेन मुद्दे पे मानते हैं ये इंसान क्या कहना चाह रहे हैं। और मुझे ये कार्ड ये भी मैसेज दे रहा है जैसे कि इंसान आपको कुछ गिफ्ट करने के बारे में सोचा। देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि डायमंड रिंग लेकर ये इंसान खड़े है किसी नुक्कड़ पर, लेकिन हाँ कुछ सोच रहे हैं। जेम स्टोन जिसे कहूँगी रेयर, इस इंसान को कुछ ना कुछ रियलाइजेशन जरूर हो रहा है आपको लेकर। जेम स्टोन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइडिंग। और किसी के लिए मैसेज आ रहा है गाइज, जैसे कि मैंने कहा है कोई जेम स्टोन यहाँ पर पहनिए भी गाइज, ठीक है। अगर आपको अपनी कुंडली होरोस्कोप के बारे में पता है तो देखिए बिना पूछे या बिना किसी से कंसल्टेशन किए तो कुछ मत पहनिएगा।
ठीक है। लेकिन हाँ, किसी को ज़रूरत है, देखिए मोती तो एक ऐसी चीज़ होती है कोई भी पहन लेता है, मोती के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब कहते हैं गुस्सा किसी को बहुत ज़्यादा आता है, यहाँ चिच्ची उंगली होती है ना, सबसे छोटी वाली, इसमें पहनते हैं मोती, वाइट वाला जो होता है। गुस्सा ज़्यादा आ रहा है या मन अशांत रहता है, चंद्रमा की दशा है या डिप्रेशन वाली, उनके लिए कहते हैं मोती पहनो। तो मोती का तो कुछ नहीं, आप पहन सकते हैं। बाकी जो स्टोन होते हैं कभी ऐसे नहीं पहनने चाहिए गाइस। ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल देते हैं। चलिए भाई, जेम स्टोन की एनर्जी को क्लियर हो सकता है चचा चनेरा ने कोई स्टोन पहना हुआ, ये भी मैंने आपको मैसेज दिया। जेम स्टोन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। जेम स्टोन एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। किसी का नेम इनिशियल जी और एस से हो सकता है। जी फॉर गिरधारी, जी फॉर ग्रीश, जी फॉर गरिमा और एस से हो सकता है किसी का। ठीक है। माई हार्ट बीट फास्टर व्हेन आई थिंक ऑफ यू। मैंने आपको क्या कहा, इनकी नज़रों में आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे मैंने कहा सेल्फ रियलाइजेशन कुछ हो रहा है कि बहुत प्रेशियस इंसान है कहीं ना कहीं। आप ऑर्डिनरी इंसान नहीं। अपनी उम्र पर मत जाइएगा, अपनी मासूमियत पर मत जाइएगा। कहीं ना कहीं मैं देखने में बच्चा लगता हूँ या बच्ची लगती हूँ लेकिन इस इंसान को समझ आ रहा है कि देख रहे हैं, माई हार्ट बीट फास्टर व्हेन आई थिंक, इनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है जब ये आपके बारे में सोचते हैं कहीं ना कहीं। अब पता नहीं भाई क्या एनर्जी आ रही है, इंसान क्यों सोच रहा है, लेकिन जो मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है, कुछ व्यूअर देखिए, सबके लिए मैं नहीं कहूँगी गाइस, ठीक है। हर कोई स्टार सीड नहीं हो सकता, इस बात को मानिएगा। लेकिन अपनी जर्नी से इंसान को समझ आ जाता है कि मैंने अपनी जर्नी में क्या क्या सर्वाइव किया, महादेव ने मुझे किस किस स्टेज से बाहर निकाला। अपनी जर्नी को देखकर इंसान फील जरूर कर पाता है कि हाँ यार मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो यार मैं कुछ लोगों से अलग हूँ। मेरी भाषा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हो सकता है मेरा सोचने का तरीका कुछ और लोगों से अलग है, या मेरा हो सकता है हर किसी से बनती नहीं है, मेरा कोई कंफर्ट जोन है। हर किसी से हो सकता है आपका मेल मिलाप नहीं होता होगा। हर जैसे सोशल लाइफ हो सकता है आपकी ज़्यादा अच्छी ना हो, आपका फ्रेंड सर्कल ज़्यादा अच्छा ना हो, हर किसी से आपकी बनती ना हो, हर किसी को आप समझ ना आते हो, हर किसी को आप, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है गाइस। बहुत रेयर होता है ये। जेम स्टोन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड में। देखिए जो जेम स्टोन की एनर्जी में होंगे, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हर कोई होता है, मैं तो इस बात को मानती हूँ, लेकिन ये मैसेज कुछ अलग है गाइस। इनमें मैं कह सकती हूँ कोई सोल पर्पस है आपका, कुछ डिवाइन चाहती है आपसे, किसी कोई पाथवे आपका अलग है गाइस, जिसके लिए कहीं ना कहीं आपका जन्म हुआ है। तो ये इंसान आपकी वैल्यू समझ पा रहा है, बस यही समझ लीजिए आप गाइस कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए, जेम स्टोन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। जेम स्टोन की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। जेम स्टोन की एनर्जी क्यों आई है, क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज महादेव, गाइड मी। हर हर महादेव। मुझे रब ने बनाया किस लिए है, तुमको परेशान कर सकूं इसलिए। ओके, तो भाई इन्हें लग रहा है कि भगवान ने इस इंसान की जो उत्पत्ति करी है वो आपको परेशान करने की, तो ये आपको परेशान करते हैं कहीं ना कहीं। भैया ऐसा काम नहीं चलेगा। इतने नखरे हम किसी के नहीं झेलते जितने हमने आप के झेल लिए, पता। इतना तो हमने कोई त्योहार नहीं मनाया जितना तुम्हें मनाया है। बातें पकड़ी उसने मेरी, काश उसे आंखें पढ़नी भी आता, गुस्से में बोला था तुम्हें मोटी। भाई इस मोटी को इसने कुछ गुस्से में बोला है गाइज आपको। मैंने कहा ना, जेम स्टोन आज इस इंसान की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ रही है, तारीफ आपकी कर रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे इस इंसान की यहाँ पर गाइज पिक हो रही है। अब ये कहना चाह रहे हैं बातें पकड़ी उसने मेरी, हो सकता है आप इनकी बातें पकड़ कर बैठ गए, इन्होंने कुछ बोल दिया आपको। तो भैया किसे पकड़े, तुम तो हाथ में आ नहीं रहे हो कहीं ना कहीं, तुम तो हाथ छुड़ा छुड़ा कर भाग रहे हो, तो किसे पकड़े। काश उसे आंखें पढ़नी भी आता। भैया हमें आंखें पढ़नी नहीं आती, हम अंतर्यामी नहीं है। इन्हें लग रहा आप अंतर्यामी हैं, क्योंकि देखिए जेम स्टोन की एनर्जी, मैंने कहा ना, इन्हें लग रहा आप कुछ खास बंदे हैं, तो आप इनकी आंखें पढ़ते हैं, इनकी बातें क्यों भाई आपने पढ़ी। गुस्से में बोला इन्होंने मोटी को, जो भी बोला। भैया मोटी का वहाँ कोई सड़क पर पड़ी कोई पत्थर थोड़ी ना है, कोई भी आकर ठोकर मारकर चला जाएगा। कितना भी प्यार क्यों ना हो हमारे बीच, मजाल है बिना लड़े रह जाए, लड़ते लड़ते रोज ब्रेकअप हो जाता है, खड़ूस कहीं का। तो भाई इस खड़ूस से हो सकता है आपकी लड़ाई हुई है गाइस कहीं ना कहीं। प्यार भी है, लेकिन कहीं ना कहीं रोज ही हो सकता है आपका ब्रेकअप हो जाता है, बिना लड़ाई किए आपका गुजारा ही नहीं है कहीं ना कहीं। तो हो सकता है अभी आप ब्रेकअप में है इस इंसान के साथ, ये इंसान ये कहना चाह रहे हैं आपसे, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। भाई इन्हें समझ आ गया है आप जेम स्टोन की एनर्जी में है गाइस। जेम स्टोन अपनी पावर, अपनी वर्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, और आप बहुत तेजी से कहूँगा ना कीमती गाइस, कीमत है आपकी, कीमत समझ में। ये कोई वो कीमत नहीं लगा रही हूँ आपकी, लेकिन आप प्रेशियस हैं, बस इतना समझ लीजिए। इसे समझ आ गया कि आपकी कोई कीमत है, आपकी कोई वैल्यू है।
पहले कोई इग्नोर करता था तो बुरा लगता था, अब कोई करता है लगता है अच्छा हुआ, जान छूटी। अब आप इस एनर्जी, मैंने कहा ना सोर की एनर्जी है, देख रहे हैं कहीं ना कहीं, ये देख लीजिए कितनी हैप्पीनेस वाली एनर्जी है। लड़की है, चेहरे पर मुस्कुरान है, बेशक देखे डार्क सर्कल थोड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हाथ देख रहे हैं कैसे विंग्स की तरह है, कहीं ना कहीं देखिए विंग्स की तरह। ऊपर यहाँ पर मून भी दिखाई दे रहा, हो सकता है मून से आप रूल कर रहे हैं गाइस, 2 नंबर से रूल कर रहे हैं 11 नंबर से रूल कर रहे हैं, 20 नंबर से रूल कर रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। फुल मून न्यू मून के समय, फुल मून मून कह रही हूँ, फुल मून न्यू मून के समय कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन होती हो। एक बार फिर इश्क करेंगे हम, अभी से भरोसा उठा जनाजा नहीं, यही है अपनी वर्थ को पहचानना गाइस। मैंने कहा ना आपको समझ आ गया, मैं जेम स्टोन हूँ भाई, जेम स्टोन ही होते हैं। दुनिया तरसती है गाइस। जो भी देखा महंगे महंगे कहूँगी, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं कहीं ना कहीं, देखिए अमिताभ बच्चन है, उन्होंने भी आपको देखा होगा एक नीले रंग का रत्न पहना, वो भी नीलम है। देखिए उनके तो करोड़ों के होते हैं, उनके कोई ऐसे नहीं है कहीं ना कहीं, ठीक है तो देखिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी आपको दिखाई देंगे, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने बहुत सारे स्टोन पहने होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो भाई जेम स्टोन की बड़ी कीमत है, तो इन्हें आपकी कीमत पता चल गई है गाइस, और आपको अपनी कीमत पता चल गई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर आपने कोई जेम स्टोन पहना हुआ है तो भाई खासकर इस रीडिंग को पर्सनली लीजिएगा, या हो सकता है जितना भी जीवन आपके पास है, जितनी भी जर्नी है, जितना भी समय आपने को भगवान ने दिया, आप पहनेंगे जरूर कोई तुझे डाले तो सही मेरी झोली में, मैं भिखारी तक बन जाऊं तुझे पाने के लिए। मैंने क्या कहा गाइस, जेम स्टोन है हीरा पाने के लिए तो ये भिखमंगे बनना चाह रहे हैं भाई, भिखारी चचा तुम तो पहले से भिखारी हो भैया, तुम्हें हमारा प्यार तभी तो हजम नहीं हुआ कहीं ना कहीं हमने तो भिखारी समझकर इस इंसान को प्यार दे दिया था, लेकिन ये इंसान खुद को राजा समझने लगा, तो हमने भी कहा ठीक है हमारा प्यार हमें वापस दे दीजिए, अब भिखारी बन गए हैं। मैं नहीं जानता था, मुझे एक दिन तुम आए है चचा भैया, आज कड़ई कतई जहर एनर्जी है भाई हो सकता है आपकी फोटो वोटो बड़ी ध्यान से देख रहे हैं गाइस, ये फोटो में देखकर इन्हें कुछ करंट लगा, मुझे लग रहा है कुछ सपना है इस इंसान का, सोर की एनर्जी है ना कहीं ना कहीं देख रहे हैं चंद्रमा, इन्हें रात को कोई सपना जरूर आया गाइस आपको लेकर, या तो आपको आया है या इस इंसान को सपना आया, सपने में जिसे कहूँगी इन्हें कुछ करंट लगा है, इन्हें कोई शौक लगा है, आपकी वैल्यू पता चली है। हो सकता है डिवाइन ने कुछ इंसान को कोई ऐसा सपना दिखाया गाइस, मुझे ही एनर्जी पिक हो रही है, कुछ सपना वपना आया इन्हें रात को। घमंड तो इस बात का है, जहां भी जाती हूँ सबको पसंद आ जाती हूँ, आए हाय मटकी बूबू, यूं ही नहीं करता दिल इनकी इबादत है, यूं ही नहीं करता दिल इनकी इबादत है, ये मेरे सबसे मुश्किल वक्त की ताकत है। मैंने कहा कुछ व्यूवर्स अपनी वर्थ को समझ गए हैं, जेम स्टोन, बार बार जेम स्टोन बोल लूँगा इस देखिए मैं एक बात बोलती हूँ, ये जो कार्ड है ना गाइस कहीं ना कहीं ये डिवाइन के मैसेज होते हैं, और शायद मेरी इतनी औकात नहीं है, शायद इतना मुझे ज्ञान नहीं है कि मैं इनके साथ जस्टिफाई कर सकूँ, न्याय कर सकूँ, लेकिन फिर भी महादेव के सामने मैं हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती हूँ कि महादेव गाइड कीजिए, क्योंकि ये कार्ड के देखिए मीनिंग बहुत अलग है, मेरा हो सकता है इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ मेरी बस श्रद्धा है महादेव पर, इनसे प्यार है। अब मैं इमोशनल हो जाऊँगी, इमोशनल नहीं होना चाहूँगी, चलिए कल जो चाहिए था आज वो ही नहीं चाहिए, खैर छोड़िए सब समय समय की बात है, बस यही समय मैं बोल रही हूँ गाइस, कहीं ना कहीं पता चल गया कि मैं जेम स्टोन हूँ, मेरी कीमत क्या है भाई, हर कोई मेरा प्यार डिजर्व नहीं करता। मैंने कहा देखिए अब देखिए ख्वाब तो देखिए इंसान के सबके होते हैं कि लाइफ टाइम में हम हीरा पहने, देखिए हीरा सबको नसीब नहीं होता, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ, आप समझिए कि उसकी कीमत क्या होती है। हर इंसान समझता है ना कि शादी पर मुझे डायमंड की रिंग मिले या मैं अपने लिए डायमंड रिंग खरीदूँ, अब आपको पता है डायमंड कितना महंगा होता है, तो इस इंसान को पता चल गया डायमंड है, और आपको खुद पता चल गया मैं किसी हीरे से कम नहीं हूँ। हो सकता है कोई हीरा भाई पहनने के बारे में सोच रहा है, किसी ने पहना हुआ है गाइस, कल जो चाहिए था आज वो ही नहीं चाहिए, खैर छोड़िए सब समय समय की बात है, समय ने आपको चेंज कर दिया गाइस। और मैसेज ये आ रहे हैं जिन्होंने नहीं चेंज करा है वो अपनी वर्थ को समझिए कि आप क्या हैं गाइस, कहीं ना कहीं आपकी माँ ने आपको किसी की गुलामी करने के लिए पैदा नहीं किया कि सामने वाले की बस गुलामी करते रहो, आपकी अपनी भी कोई सेल्फ वर्थ है। पहले लगता था लोग क्या कहेंगे, अब लगता है कहीं मैं क्या है, अरे चमक तो जाओ, पहले लगता था लोग क्या कहेंगे, अब लगता है कहीं मैं ही कुछ ना कह दूं लोगों को, आए हाय महादेव।
चेंज, इसे कहते हैं गाइस चेंज। हो सकता है इस इंसान से बात करते आपको डर लगता हो कि इंसान मुझे छोड़ ना दे, ये इंसान के बिना मैं रह नहीं पाऊंगी। इस इंसान की बातें भी कहीं ना कहीं आपने डाइजेस्ट की, इस इंसान का व्यवहार भी डाइजेस्ट करा, क्योंकि डर था ना। जब तक इंसान अपनी वैल्यू नहीं समझेगा वो एक डर में रहेगा। हो सकता है पहले आपको डर हो, इस इंसान से बात करते भी आपकी टाई टाई फिश होती हो, यार छोड़ ना दे, नाराज ना हो जाए, गुस्सा ना, आप कहे भैया तू जो मर्जी कर, तू निकल यहाँ से, अब तू निकल पतली गली से। यही है सेल्फ वर्थ, यही है जेम स्टोन की एनर्जी। हर हर महादेव। चलिए भाई, मेरी औकात नहीं है इतने डीप मैसेज गाइस कहीं ना कहीं आप तक पहुंचाऊं, लेकिन बस महादेव से प्रार्थना कर सकती हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती। महादेव कृपा करें। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस चचा चनेराज, किस एनर्जी में है, कैसा मूड है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। कैसा मूड है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। कैसा मूड है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। अब तो इन्हें लग रहा है बस आप मिल जाएं तो इस इंसान को, जिसे कहते हैं ना कि मुझे तो भैया हीरा मिल गई है, वो वाली एनर्जी है। वो 2 लाइन है ना, अरमा किसको जन्नत की रंगी गलियों का, अरमा किसको जन्नत की रंगी गलियों का, मुझको तेरा दामन है बिस्तर कलियों का, जहाँ पर है तेरी बाहें मेरी जन्नत भी वही है महबूब मेरे। ये वो एनर्जी है गाइस। अरे हे महादेव, क्या करके मानोगे आज मैंने अभी आपको क्या मैसेज दिया। ग्रेटफुल भाई। इन्हें पक्का रात को कोई सपना आया है गाइस, पक्का। यहाँ पर देखिए, पक्का तो मैं 99% ही कह सकती हूँ, 1% तो महादेव का है। लेकिन अगर महादेव मुझे इंट्यूशन दे रहे, पक्का आया। आपको आया नहीं तो इन्हें आया गाइस। ग्रेटफुल देख रहे हैं, जिसे कहते हैं ना कि भगवान से कहीं ना कहीं दुआएं मांगना गाइस, कि ये इंसान मुझे मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिएगा। ये वो स्टार की एनर्जी जिसे कहूँगी। और भूतों के लिए मैंने कहा है गाइस, आप कहीं ना कहीं महादेव को ग्रेटिट्यूड दीजिए। क्या नहीं मिला उसको इग्नोर कीजिए, क्या महादेव ने दिया है। अगर कुछ नहीं भी लगता तो मैंने कहा करोड़ों अरबों का शरीर आपको दिया है, 2 हाथ दिए हैं जिससे रात दिन महादेव को प्रणाम कर सकते हैं, हम खाना खा सकते हैं, अपनी सारी दिनचर्या के काम कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा क्या होगा गाइस, ठीक है। बाकी देखिए, मैंने कहा गाइस, कर्म है, पिछले जन्म के हमें कर्म है, हमें भोगने पड़ते हैं। अब तकलीफें हैं, जब तक जिंदगी है खुश कोई नहीं है गाइस। चाहे कोई महलों में रह रहा है, चाहे कोई झोपड़े में रह रहा है, दुखी सब है गाइस, खुश कोई नहीं है। लेकिन महादेव को कोई ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहा है। किसी को ग्रेटिट्यूड देने की जरूरत है, किसी के लिए खास मैसेज आ रहा है गाइस। शिकायतें हम सब करते हैं, मेरी भी शिकायत रहती है, लेकिन ग्रेटिट्यूड भी साथ साथ दीजिए कि महादेव ने जो दिया है बहुत दिया है। महीने के 10,000 दे रहे हैं ना, महादेव के सामने में हाथ जरूर जोड़िए, महादेव बहुत दे रहे हैं गाइस। किसी के लिए आ रहा है ये मैसेज, कोई ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहा। क्या छीना गया है उसे मत देखिए, क्या आपको मिला है। देखिए, कई बार कहते हैं ना, हो सकता है जो आपसे छीन के गया वो इंसान अपनी लाइफ में खुश है, उसे कोई इनाम मिल गया। लेकिन जिसने सहा, हो सकता है उसे भगवान मिल गया। तो हो सकता है इस इंसान की वजह से आपको भगवान मिल गए, इस इंसान की वजह से आप बहुत रिलीजियस हो गए, इस इंसान की वजह से हो सकता है महादेव को चीज़ें समर्पण करने सीख गई है, हो सकता है इस इंसान की वजह से आपके अंदर सब्र आ गया, हो सकता है इस इंसान की वजह से आपने, हो सकता है महादेव पर अटूट विश्वास बंधा है। तो बहुत सारी चीज़ मुझे, मतलब बहुत सारे मैसेज, बहुत डीप मैसेज आ रहे हैं गाइस। मैं रोने बैठ जाऊंगी, ऐसे मैसेज आते हैं कहीं ना कहीं, बस आ रहे हैं गाइस। बस महादेव की कृपा है, किसी को ग्रेटिट्यूड देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसान ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं कि आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में आया। चाहे इस इंसान ने उस समय आपको पहचाना नहीं पहचाना गाइस, ठीक है, लेकिन ये आज ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में है। तीनों कार्ड ऐसे पॉजिटिव आ रहे हैं, ये तो मैं कहूँगी साक्षात महादेव के मैसेज आ रहे हैं गाइस। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में है ये। अगर इस इंसान की वजह से आज आपकी लाइफ में बैलेंस आना, जैसे कि मैंने कहा, आपको अपनी कीमत पता चल गई, आपको अपनी वर्थ पता चल गई, आपको पता चल गया मैं क्या डिज़र्व करता हूँ, क्या डिज़र्व नहीं करती, आपके अंदर सब्र आ गया। आप थोड़े जो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते थे, अब मैंने कहा है, अब आपको चीज़ों का, जिसे कहते हैं ना, इतना फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ मिले ना मिले, देर से मिले, लेकिन महादेव को ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिए। ग्रेटफुल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। अब ये इंसान ग्रेटफुल में है कि आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में आया तो आया, अब ये हमेशा के लिए, जिसे कहूँगी ना, मैंने कहा है, कुछ करना चाह रहे हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं या भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं।
ग्रेटफुल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। हो सकता है भाई आज कोई स्टोन वगैरह पहन रहा है गाइस, ऐसी भी एनर्जी, कोई स्टोन आपने बनवाया है अपने लिए, तो हो सकता है आज आप पहने, और आपको पता है जब भी स्टोन वगैरह पहनते हैं कहीं ना कहीं मंत्र उच्चारण किया जाता है उसका, ठीक है। तो किसी के लिए ऐसी एनर्जी, अगर किसी ने स्टोन वगैरह पहने हुए हैं तो गाइस उनकी क्लिनजिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। डेली तो मैं नहीं कहूँगी, हर हफ्ते भी नहीं होता, लेकिन खासकर फुल मून के समय आप जरूर कीजिए। कटोरी लीजिए, कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल डालिए, थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, तुलसी का पौधा है, सबके घर में ही होते हैं गाइस, अगर नहीं भी है तो आप स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज डालिए और अपने जो स्टोन है उनमें डिप कीजिए और अपने मंदिर में रखिए, कुछ समय के लिए मंदिर में रखिए, खासकर मैं कहूँगी 1 घंटा रखिए, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने स्टोन पहना है कहीं ना कहीं उसका मंत्र उच्चारण आपको पता ही होगा, उसको कीजिए, कम से कम 11 बार कीजिए। वैसे तो मैं कहूँगी अगर आप 21 बार कर सकते हैं तो कीजिए, 11 बार तो कीजिए। सिर मत्थे लगाइए और उसके बाद उन्हें धारण कीजिए अपनी विश बोलकर। चलिए, ग्रेटफुल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ग्रेटफुल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ग्रेटफुल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल, ग्रेटफुल की एनर्जी क्यों आई है? आई नो आई हर्ट यू, आई है चाचा, आज क्या रुला कर ही मानोगे भैया। ये जानते हैं कि इन्होंने आपका दिल दुखा दिया, ऐसे इंसान का दिल दुखा दिया जो कीमत, जिसकी भैया मैं कीमत पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, जो बहुत प्रेशियस इंसान है। अब ग्रेटफुल, ये देखो भगवान से प्रार्थना, जिसे कहूँगी ना कि कोई भगवान से माफ़ी मांग रहा है, ये मैंने कहा कुछ सपना वपना आया इस इंसान को, ये भगवान से भी माफ़ी मांग रहे कि ये कैसे इंसान का दिल दुखा दिया जो भगवान के बहुत करीब है गाइस। भगवान ने कुछ दिया नहीं दिया, लेकिन भगवान ने अपनी भक्ति आपको जरूर दी होगी गाइस, ये तो मैं कह सकती हूँ। और ये इंसान आज इस बात को मान रहा है कि जिसे कहते हैं ना भगवान के बड़े खास बंदे को या भगवान के बड़े खास बच्चे का किसी का ने दिल दुखा दिया, ये वो एनर्जी है यार। आज मैं रोने बैठ जाऊंगी कहीं ना कहीं। महादेव ऐसे मैसेज मत दिया करो, क्यों नहीं मानते हो मेरी। ग्रेटफुल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ग्रेटफुल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ग्रेटफुल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ग्रेटफुल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। चलिए भाई, बहुत सारे मैसेज आ गए यार ग्रेटफुल में, तो देखते हैं क्या क्या कहना चाह रहे हैं। ग्रेटफुल है, पलट कर जब भी देखोगे तुम हमारी तरफ, हम हमेशा तुमको तुम्हारी तरफ ही देखते मिलेंगे। तो इन्हें उम्मीद है गाइस कहीं ना कहीं ये जो भगवान से प्रेयर कर रहे हैं ना, इन्हें उम्मीद है कहीं ना कहीं कि आप इनके लिए हैं जरूर। देखिए, इंसान कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर सकता है गाइस, कर लेगा किसी भी तरीके से, दिल चेंज नहीं होते गाइस। कहने को अलग है, सब्र आ जाता है। सब्र कैसे आता है? वो भी महादेव की कृपा होती है गाइस, कि इंसान के अंदर सब्र आ जाता है, बैलेंस आता है, दिल चेंज नहीं होते। किसी ने अगर आपका दिल दुखाया है, अगर आप, मैंने कहा है भगवान महादेव के भक्त हैं, तो आप बदले पर विश्वास नहीं करेंगे, आप उस इंसान को माफ़ कर देंगे। ये होगी। देखिए, गुस्सा अलग चीज़ होती है, गुस्से में इंसान कह देता है इसका ये हो, इसका वो हो, इसने मुझे इतनी परेशानी दी। लेकिन जब इंसान नॉर्मल होता है ना, वो बस कहता है भाई महादेव सब आप ही देखने वाले हैं, बस आप ही देखिए, ठीक है मेरा दिल दुखा, शायद मेरे कर्म गलत होंगे, आप फॉरगिव पर विश्वास करते हैं, आप माफ़ कर देते हैं। तो इन्हें पता है कहीं ना कहीं। और आपका भी कहना है कि एक बार अगर इस इंसान ने देखा तो हो सकता है आप तो बिल्कुल ही रोने ही बैठ जाए कि ये आया तो सही कम से कम। तो ये जानते हैं और ये भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि ये जो पलट कर आना चाह रहा है या ना पलट कर आना चाह रही है, भगवान ये इंसान भी मेरे लिए बैठा हो, ये इंसान भी मुझे पलट कर देखे। ये ही ग्रेटफुल की एनर्जी है। कल जो चाहिए था आज वो ही नहीं चाहिए, खैर छोड़िए सब। समय समय की बात है। देखिए, यहाँ मिक्स एनर्जी आ रही है। कोई तो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ये बिल्कुल स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है किसी के लिए, क्योंकि दूसरी बार एनर्जी आई हो। यहाँ पर ग्रेटफुल की एनर्जी देख रहे हैं, कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा, भगवान अच्छा हुआ मेरा पिंड छूटा इस इंसान से, मुझे इंसान चाहिए ही नहीं, हो सकता है मेरे लायक था ही नहीं, मुझे अपनी वैल्यू का पता है, मैं हीरा हूँ और ये तो बस कांच भी नहीं है। कोई तो ऐसी कर रहा है गाइस, चाहे आप दुखी मन से कर रहे हैं या अच्छे मन से कर रहे हैं, लेकिन किसी की एनर्जी यहाँ आ रही है। इन फासलों के पीछे हर फैसला तुम्हारा था, मुलाकात अब सिर्फ उसी से होगी जो हमें तलाश करता हुआ खुद आएगा। बस ये ही है। देख लीजिए, मैसेज भी महादेव ऐसे ऐसे दे रहे हैं कि मैं आपको क्या बोलूँगा। इस आपको पता, फासले भी इस इंसान ने बढ़ाए हैं, समय पर आपकी कीमत नहीं समझी, समय पर आपको आपकी वर्थ नहीं समझी। अब ये फैसला तभी होगा इस इंसान के फेवर में जब ये इंसान खुद आएगा आपको तलाश करता करता। अदरवाइज आपको अपनी कीमत पता चल गई है गाइस कि मैं क्या हूँ।
और जिन्हें नहीं पता चलिए उनके लिए मैसेज आ रहे हैं, पता लगाओ मटकी बूबू, पता लगाओ, आप ऑर्डिनरी इंसान नहीं हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हैं। 6/8/12/19 ये बर्थ डेट गाइज आपकी हो सकती हैं, आपके पर्सन की हो सकती हैं। बाकी 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 19 नंबर। अब 19 नंबर तो होता नहीं है, किसी के लिए जून का महीना, किसी के लिए अगस्त का महीना और किसी के लिए दिसंबर का महीना आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। ये दिसंबर ही चल रहा है गाइज, ठीक है। अब 19 नंबर को लूँ तो 19 डेट ऑफ बर्थ आपकी या इनकी, बाकी 10 नंबर हो सकता है और 1 नंबर रूलिंग डेस्टाइन नंबर या जनवरी का महीना भी रेजोनेट हो सकता है। 1 नंबर हमेशा ब्रांड न्यू बिगिनिंग को बताता है। मुझे तुमसे डर मुझे तुमसे डर लगता है। डर तो लगेगा इस इंसान को गाइस, डर तो इसलिए तो भगवान से प्रार्थना की जा रही है, डर तो लगेगा। सही समय पर सही इंसान की वैल्यू को नहीं समझोगे तो भैया आते हुए डर लगेगा। और देखिए मैंने हमेशा कहा है, जो पॉजिटिव इंसान होते हैं ना गाइज, उनसे बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है गाइज, ठीक है। आपको इतनी समझ नहीं है, आपको इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको एक्सपीरियंस होगा गाइज। कई बार इंसान अपनी उम्र से बड़ा नहीं होता गाइज, अपने एक्सपीरियंस से बड़ा होता है। मैं तो यही कहती हूँ, जैसी महादेव ने जिस पर गाइस ऐसी कृपा करी है। देखिए अब मेरे साथ अगर मैं कहूँ, मेरे से बहुत सारे आप छोटे भी होंगे जो मेरी मटकी बूबू होंगी, बहुत आप मेरे से बड़े भी होंगे, लेकिन महादेव ने हो सकता है मुझे आपको गाइड करने के लिए चुना है गाइस। अब यहाँ पर उम्र की बात नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप समझदार नहीं हैं, आप मेरे से जुड़े हैं, लेकिन महादेव का कुछ पर्पस है गाइस, ठीक है। तो बस यही समझ लीजिए। वो हाल भी ना पूछ सके हम बेहाल देख, वो हाल भी ना पूछ सके हमें बेहाल देखकर, हम हाल भी ना बता सके उसे खुशहाल देखकर। ओके। तो भाई देखिए ये एनर्जी ऐसी इस इंसान ने हो सकता है आपका हाल भी ना पूछा हो, क्योंकि इन्हें पता था बेहाल है। जब भी आपको छोड़कर गया हो या छोड़कर गई हो या आपको ठुकराया हो, जैसी भी एनर्जी है, और आपने हाल इसलिए नहीं पूछा कि ये इंसान अपनी लाइफ में खुश है तो मैं क्यों पूछूं। कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है यहाँ पर। मैंने कहा ना, कोई तो बस भगवान को सरेंडर कर कर बैठा है कि बब महादेव जाने कहीं ना कहीं, मैं हालचाल कुछ नहीं पूछूंगा चाहे आपका मन करता भी हो। समय के साथ बदलना अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा बदलना बुरी बात है। आई समझ। इन्हें लग रहा कैसे बदल रही है मटकी बूबू भाई। अच्छी बात है समय के साथ बदलना, लेकिन इतना बदलना ठीक नहीं है ना कि अपने यार का प्यार का हाल चाल भी ना पूछे। मतलब तुझे सर पे चढ़ा कर बैठे चचा चनेरा को, ये यही चाहता है इंसान। कि इनकी सल्तनत से कभी खुद को निकलो मत। अगर सामने वाले को अपनी कीमत पता चल गई तो वो क्यों लोलो चोपो करेगा। जो कि आपको पता चली है, जिन्हें नहीं पता वो लोलो चोपो कर रहे हैं, उनके खुश होंगे। जो नहीं कर रहे हैं, अगर यहाँ पर मैसेज आया तो इन्हें समझ आया यार क्या हो क्या रहा है। मतलब मेरे साथ मेरे साथ डेट पर चलोगे? नहीं भैया, अब कोई डेट वेट मुमकिन नहीं है, अब भूल जाओ सब कुछ। अब तो देखिए ऐसी एनर्जी बता रही हूँ, सिर्फ महादेव ही हैं जो आपका फैसला बदल सकते हैं, अगर इन्होंने चाहा तो। अदरवाइज आप तो समझ चुके हैं कि मैं क्या हूँ। बड़ा लंबा मैसेज है, ओए होए। रीबर्थ का मैसेज आया। ये जो मैसेज आया ना अभी, ये जो मैंने आपको ये जो बताया कहीं ना कहीं, ये वाला मैसेज जेम स्टोन का, ये यही मैसेज है। मैं अभी पढ़ के दिखाती हूँ महादेव कैसे कैसे मैसेज देते हैं। हर हर महादेव। देखिए रीबर्थ, रीबर्थ का मतलब पता ना, दूसरा जन्म। अब लेके क्या लिखा है, व्हेन द ओल्ड यू इज लिविंग एंड द न्यू यू इज अवेकनिंग बिकॉज यू हैव स्टार्टेड टू रिमेंबर हु यू रियली आर। समझ आ रहा है? इंसान का रिबर्थ कब होता है? जब वो पुराने पैटर्न को छोड़ने लगता है, यानी पुरानी चीज़ों को, कि जो हुआ, मैंने कहा ना रिलीज करना, फॉरगिवनेस, वो वाली एनर्जी है आपके अंदर। यार छोड़ो, जो हुआ छोड़ो, मुझे आगे बढ़ना है, मेरा कुछ लाइफ पर्पस है, मैं एक इंसान की गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुआ या नहीं हुए। देख रहे हैं, द न्यू यू इज अवेकनिंग, नई चीज़ों के लिए आपको अवेकनिंग आ रही है। महादेव कुछ ना कुछ आपको साइन दिखा रहे हैं। मैंने कहा कुछ सपने वपने ऐसे आ रहे हैं गाइस। देखिए अब ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये जो ग्रेटिट्यूड का एनर्जी हो सकता है कोई महादेव का ही आपको कुछ सपना आ गया गाइस। कई बार हमें ना सपनों के मीनिंग समझ नहीं आते हैं। अब सपने हमें ऐसे ऐसे आ जाएंगे, महादेव दिखाई दे गए या कोई ऐसा सपना आ गया, तो वो समझिएगा इसकी महादेव आपको सपने में क्यों आए, किसी के लिए खास मैसेज है। कुछ ऐसा सपना आया, कोई एंजल का आ गया, अब पूर्वजों के तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ ऐसे साइन होते हैं जो महादेव हमें दिखाने की कोशिश करती है गाइस। अब देख रहे हैं यहाँ पर, व्हेन द ओल्ड यू इज लिविंग एंड द न्यू यू इज अवेकनिंग बिकॉज यू हैव स्टार्टेड टू रिमेंबर हु यू रियली आर। आपने सोचना स्टार्ट कर दिया कि मैं हूँ कौन, कहीं ना कहीं। बस यही एनर्जी है कहीं ना कहीं।
और ये हुआ किस वजह से? ये हुआ इस वजह से क्योंकि महादेव को आपने सरेंडर करा है। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आप आ गए कि जो महादेव कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं यार, सब कुछ मेरे फेवर में होगा। अगर ये इंसान ने सुधरना होगा सुधरेगा, नहीं सुधरेगा तो नहीं सुधरेगा। मेरी किस्मत में लिखा है तो महादेव भेजेंगे, नहीं लिखा तो नहीं लिखे। ये वो एनर्जी है गाइस। आप अवेकन हो रहे हैं और आपकी वजह से ये इंसान अवेकन हो रहा है। हे भोलेनाथ, तुम मेरी वो पसंद हो जिसके बाद मुझे अब कोई पसंद नहीं आता। मैंने कहा ना, आपने सरेंडर कर दिया गाइस। क्यों? क्योंकि इस इंसान की अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई। मैंने पहले कहा हर्मिट वाली एनर्जी है यहाँ पर, स्टार्ट हो गई है इस इंसान की। समझ रहा है कहीं ना कहीं, इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा आपके अलावा। जब इन्होंने आपको जेम स्टोन मान लिया कि ये तो बंदा रेयर है, ये ऐसे बंदे बार बार इस दुनिया में नहीं आते हैं, मुझे बार बार ये इंसान नहीं मिलेगा। अगर आज ये इंसान मेरी लाइफ से चला गया, चली गई, तो मैं इसे दोबारा हासिल नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी। इसलिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं भगवान को कि महादेव ऐसे इंसान से मिलवाया लेकिन मैं समझ नहीं पाया, समझ नहीं सकी। मेरी रिंग सेरेमनी हो चुकी है, तो हो सकता है यहाँ पर किसी की रिंग सेरेमनी हो गई है गाइस। हो सकता है इन्होंने किसी से कर ली हो, ये भी एनर्जी है, लेकिन बाद में आपकी वर्थ का पता चल रहा है। या हो सकता है आप किसी और से कर रहे हैं। मैंने कहा ना, आप अपनी वर्थ को समझ गए, हो सकता है इस इंसान को चांस ना दे। तो ये इंसान को लग रहा है कहीं ना कहीं कि हो सकता है अब आपकी भाई रिंग सेरेमनी हो चुकी है कहीं ना कहीं। किसी के लिए हो सकता है इनकी भी हो चुकी है। जैसा दिल बनाया है काश वैसा नसीब भी बना देते महादेव। आए है आज महादेव, मैंने कहा है हो सकता है महादेव के किसी को सपने आ रहे हैं गाइस। मैंने अभी आपको क्या बोली है? मैंने यही बात बोली है ना कि हमें शिकायत बहुत रहती है, महादेव ने ये नहीं दिया, मेरी किस्मत में वो नहीं दिया, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला कहीं ना कहीं। तो देख लीजिए मैसेज भी क्या आया, जैसा दिल दिया है वैसा नसीब भी बना देते महादेव। मैंने कहा ना, दिल आपका ऐसा है, माफ़ी कर देना, माफ़ी रिलीज़ कर देना, छोड़ देना। लेकिन कभी कभी कोई कहता है महादेव ये नहीं मिला, वो। मैंने कहा ना अभी आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बोली थी, कोई शिकायत करता है, लेकिन शिकायत नहीं करनी है, ग्रेटिट्यूड देना है महादेव को। नसीब में जो है हो सकता है उससे अच्छा आपको मिले। आजा तेरी सूनी सूनी मांग भर दूं। तो अब ये इंसान कुछ मांग भरने के बारे में सोचा, भैया मांग कहाँ भर दूं, अब तो बाल नहीं है सर पर, मांग कहाँ से भर दूं। तुम्हारे चक्कर में बाल झड़ गए हमारे, कब से वेट कर रहे थे चचा चनेरा, मांग भरेंगे मांग भरेंगे। मांग नहीं भरी तुमने तो अब क्या करें फिर? अब मांग भर दूं, जब बाल नहीं है सर पे मांग भर दूं, अपने भर ले भाई। मोहब्बत उसी से करिएगा साहब जिससे उम्र भर झगड़ने की ठानी हो। तो इनसे आपकी हो सकता है लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हो भाई। पहले भी कार्ड वही था और यहाँ भी है, हो सकता है लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हो। तो इन्हें ये चीज़ समझ आ रही है यार, प्यार भी उसी से होना चाहिए जिससे लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। मैं कभी भी सीरियस रिलेशनशिप पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन तुमने मेरी सोच बदल दी। ये देख लीजिए, खुद कंसीडर करेगा ये इंसान आपके सामने गाइस। खुद कंसीडर कि ये सीरियस रिलेशनशिप पर विश्वास नहीं करता था, करता होगा लेकिन आपके लिए नहीं कर रहा था क्योंकि आपकी कीमत इस इंसान को नहीं पता थी। लेकिन अब इस इंसान की सोच बदलती है, जो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि ऐसा इंसान मुझे दिया लेकिन मैं समझ नहीं सका। भगवान अब ये इंसान मेरी उसमें रहे, जिंदगी में रहे। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। बस यही चाह रहे, थोड़ी जगह दे दे, और वो भी भगवान से मांग रहा है ये इंसान गाइस, भगवान से। महादेव क्या करके मानोगे भैया ऐसी मैसेज महादेव। चलिए, ग्रेटफुल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ग्रेटफुल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ग्रेटफुल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ग्रेटफुल की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, गाइड मी। ग्रेटफुल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल, 2 मैसेज आ रहे हैं। चलिए गाइस, ओ माय गॉड, टेम्परेंस की एनर्जी। अब एक कार्ड ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी आपको एंजेलिक विंग्स दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं, और यहाँ भी आपको एंजेलिक विंग्स ही दिखाई दे रहे हैं। दोनों कार्ड देख रहे हैं कहीं ना कहीं, सेम कार्ड है ये गाइस, सेम कार्ड कहीं ना कहीं। यहाँ पर सौर लिखा हुआ है और यहाँ पर टेम्परेंस यानी सैजिटेरियस। धनु राशि आपकी हो सकती है या आपके पर्सन की हो सकती है, खासकर मैं बोलूँगी धनु राशि। प्रोमिनेंट मुझे सैजिटेरियस दिखाई दे रही है, चाहे आप हो चाहे ये इंसान है गाइस, ठीक है। एरिस लियो सैजिटेरियस भी होते हैं, लेकिन सैजिटेरियस के टेम्परेंस की जिसे एनर्जी होती है ना,
इस इंसान की एनर्जी पिक हो रही है या मुझे आपकी पिक हो रही है? किसी का वजन बहुत ज़्यादा कम मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा कम गाइस। 14 नंबर का कार्ड है, 5 नंबर मई का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। अब ये इंसान कहीं ना कहीं देखिए, अब मैं अब एक आपको चीज़ बता दूं कहीं ना कहीं, जिसे कहूँगी ना महादेव आपकी परीक्षा लेने वाले हैं गाइस। अब आप ये समझ लीजिए, अब ये जो मैसेज आ रहे हैं मुझे शायद रोना आ जाए, मैं क्योंकि बड़ी नाजुक महिला हूँ लेकिन ये मैसेज बड़े डीप वाले मैसेज है गाइस। महादेव आपका टेस्ट लेने वाले हैं गाइस। टेस्ट क्या लेना चाह रहे हैं? टेस्ट ये लेना चाह रहे हैं कि आपने इस लव स्टोरी से या इस जर्नी से क्या सीखा गाइस, ठीक है। जिस इंसान ने आपका दिल दुखाया, जिसने आपके साथ बैलेंस नहीं किया, जिसने आपके प्यार को नहीं समझा, जिसे आपने अनकंडीशनल लव दिया, जिसे आपने पागलों की तरह चाहा, उसके लिए आज आपने गिव अप कर दिया। ये नीचे वाला कार्ड मैं अभी आपको शो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है। अब महादेव आपकी परीक्षा ये लेना चाह रहे हैं, अगर वो ही इंसान आपकी तरफ आ रहा है गाइस, आ रहा है या आ रही है कहीं ना कहीं बैलेंस करने, ठीक है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की घड़ी है गाइस, तो आप क्या करते हैं, क्या करेंगे आप? क्या आप उस इंसान को एक्सेप्ट करेंगे? क्या उस इंसान के प्यार की वैल्यू को समझेंगे? क्या उसे आप माफ़ कर पाएंगे? ये कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा की घड़ी है गाइस, क्योंकि नीचे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस। ये देख लें, 11 नंबर का कार्ड है, 2 नंबर मैंने यहाँ भी बोला था, हो सकता है कोई मून से रूल करता है, यहाँ भी 2 नंबर है, मैंने कहा था 2 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर या फिर 29 नंबर भी किसी का हो सकता है। अब देख रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स, ये कार्ड ऐसा है कहीं ना कहीं कि किसी को आपके प्यार की वैल्यू समझ आ गई है गाइस, आपकी विश पूरी होती मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि अब आप हैं बिल्कुल सरेंडर मोड पर मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ कप्स और ये जो एनर्जी है ना वो बिल्कुल सेम है, कीमत का पता चलना। क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी जिसे कहूँगी ना मदर गाया वाली एनर्जी, मदर गाय जिसे कहूँगी इतना प्यार दिया है, इतना इस इंसान को चाहा है, इतनी इसके लिए आहें भरी हैं, लेकिन आज आप गिव अप करके बैठे, लेकिन प्यार कम नहीं है, बस प्यार दिखाना। इस इंसान को लग रहा है आप नाराज़ हैं इस इंसान से, इन्होंने आपको इतना हर्ट कर दिया, ना तो कभी आपको थैंक यू बोला, ना आपके प्यार को सम्मान दिया, ना आपकी खूबसूरती को कभी मतलब ये इंसान बस ये चाह रहा है कि मुझे एक मौका मिले, मैं इसे थैंक यू तो एटलीस्ट बोल पाऊँ कि इसने मेरे लिए कितना किया। इसने इतना किया है जैसे कोई एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है ना, ये वो एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइस, इतनी इमोशनल एनर्जी आपकी है, मैं ये कह सकती हूँ भगवान ने आपको इतना भावुक बनाया ना गाइस। ये इंसान तो छोड़िए, अगर कोई आपका कत्ल भी करने को तैयार है ना, कत्ल भी करने, उसे भी आप माफ़ कर देंगे गाइस, क्योंकि आपका दिल बहुत प्योर है गाइस। क्वीन ऑफ कप, साइकिक इंसान है आप, साइकिक जिसे कहूँगी। भगवान पर अटूट विश्वास है कि मैं रोने बैठ जाऊंगी इस कार्ड को देखकर, मेरी शायद हिम्मत नहीं हो, मुझे महादेव थोड़ा संभालिए। बस मैं यही कह सकती हूँ, ये आपकी परीक्षा की घड़ी है गाइस, कहीं ना कि जितना आपने किया ना किसी इंसान के लिए, भगवान कहीं ना कहीं तैयार कर रहा है कि आपके आँख के आंसू सूखे गाइस, कहीं ना कहीं जितना आपने किसी के लिए किया है ना उतना कोई आपके लिए करे, आपको कोई ये यकीन दिलवाए कि हाँ यार तुम मेरी लाइफ की ज़रूरत हो, तुम बहुत प्रेशियस हो, तुमसे खूबसूरत कोई नहीं है, तुमसे अच्छा कोई नहीं है, लेकिन ये महादेव आपका टेस्ट ले रहे हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ आपको डिसाइड करना है कि आपको उस इंसान को माफ़ करना है नहीं करना, क्योंकि अब आप बैलेंस के अंदर देखिए, यहाँ भी आर के एंजल माइकल का कार्ड है गाइस, आर के एंजल माइकल का कार्ड। हो सकता है कोई आज अपनी मदर को बहुत मिस कर रहा है गाइस, किसी की एनर्जी आ रही है, किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, कोई अपने पेट का थोड़ा ज़्यादा ध्यान देगा गाइस, हो सकता है किसी को डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ जाए, या आप नर्सिंग डिपार्टमेंट से भी हो सकते हैं गाइस। खासकर मैंने कहा नर्सिंग, हीलिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर पिको, डॉक्टर का काम भी एक हीलिंग वाला होता है गाइस। नर्स है, सिस्टर है, या हो सकता है कहीं पर आप अपना नेम इनरोल करवा रहे हैं, कुछ CPMT वगैरह का एंट्रेंस वगैरह दिया है, या फिजिशियन हो सकते हैं, डॉक्टर की भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, आपके पर्सन, ठीक है। लेकिन आज मुझे किसी का स्वास्थ्य खराब दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपकी बड़ी बहन या आपकी मदर, या आप खुद अगर मदर फिगर हैं तो आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो सकती है। लूज मोशन, डायरिया, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, वॉमिटिंग वगैरह भी हो सकता है। थोड़ा अपना स्वास्थ्य का ध्यान देने की किसी को ज़रूरत है गाइस। हो सकता है आज आपकी मदर की तबीयत थोड़ी ख़राब हो, उन्हें आप डॉक्टर से कंसल्ट करने ले जाएं, लेकिन ये कार्ड मुझे बता रहा है कि बैलेंस आएगा गाइस, क्योंकि आर्कएंजल मैंने यहाँ भी आपको बोला है, यहाँ भी बोला है, आपके साथ आपके पूर्वज, मैंने कहा है ना जब आपका जन्म हो नहीं रहा था ना, तो आपके जो पूर्वज है ना कहीं वो भी वेटिंग में थे कि इस इंसान का जन्म हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप वो हैं जो आपकी ब्लड लाइन में सबसे अलग रहेंगे गाइस। ये मैसेज आ रहा है, अपनी ब्लड लाइन में सबसे अलग रहेंगे, आप जैसा कोई नहीं होगा आपकी ब्लड लाइन में गाइस।
ना इतना भावुक, ना इतना सेंसिटिव। मतलब आपका कुछ पर्पस है। ये क्वीन ऑफ कप्स, बस मैं ये कह सकती हूँ आप दुनिया को प्यार देने के लिए आए हैं, लेकिन आपको प्यार मिलेगा बहुत कम गाइस, मिलेगा बहुत कम। अगर इस इंसान की भी बात करूं तो हो सकता है इस इंसान के साथ कोई लेसन था। अब तो ये इंसान कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ जितना आप करेंगे ना किसी के लिए, एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि उतना मुझे मिलेगा। मिलेगा जरूर, लेकिन उतना नहीं गाइस। आपके प्यार का तोड़ नहीं है गाइस, आपके प्यार का तोड़ नहीं है। ये 2 मैसेज इसलिए आए हैं कहीं ना कहीं। तो अब ये इंसान, और किसी ने हो सकता है बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया भी है गाइस, मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है, वजन कम हुआ है किसी का। और वजन कम नहीं, मुझे यहाँ पर जिसे कहते हैं कुपोषित, कोई डाइट ढंग से नहीं ले रहा है गाइस, या तो ये इंसान या तो आप गाइस। किसी को प्रॉपर तरीके से डाइट लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। या तो आपके पर्सन मुझे कुपोषित से दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी आपको ऐसी दिखाई दे रही है। राइडर वेट में मैं दिखाऊंगी कैसे नहीं, पपीते सा मुंह लटका रखा है। तो भाई किसी का वेट बहुत ज़्यादा लूज हुआ, या तो आपका हुआ या इस इंसान का हुआ, ये भी चांसेस है। लेकिन यहाँ पर 2 देखिए ये ही आ रहा है। देखिए मैसेज मैं आपको दिखाऊंगी कहीं ना कहीं, मैं हवाओं में बात नहीं करती हूँ। यहाँ पर आपको 2 कप दिखाई दे रहे हैं, 2 कप का मतलब क्या होता है? 2 हाथ, ठीक है। 2 हाथों से ही कप में, अगर एक कप में पानी है उसे हम दूसरे कप में डालेंगे तो दोनों हाथों का प्रयोग होगा ना। तो इस रिश्ते पे दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सब काम होगा। लेकिन महादेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं, इतना कठोर महादेव नहीं बनाया आपको। अब ये परीक्षा अब ये परीक्षा ले रहे हैं कि मटकी बूबू क्या करती है, क्योंकि मटकी बूबू साइलेंट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है कि मेरे से नहीं होगा महादेव। इस इंसान को मैं माफ़ कर सकती हूँ, मैं रिलीज़ कर सकती हूँ, लेकिन इस इंसान के लिए मैं अपना हार्ट चक्र ओपन करूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं ये नहीं कहूँगी प्यार ख़त्म हो गया, प्यार है। आज भी आप बहुत इमोशनल सेंसिटिव है, इस इंसान का वेट भी कर रहे हो। मैं आपको ये बता दूँ, ये इंसान अगर एक्शन ले ले आप उसी दिन रो पड़ेंगे गाइस। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं यहाँ, लेकिन बैलेंस में है अब आप कहीं ना कहीं। अब बैलेंस आ रहा है, ये इंसान हील हो रहे हैं, इस रिश्ते को भी हील करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सबसे पहले खुद को हील करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में, सबसे बड़ी बात तो ये समझ लीजिए बस, महादेव आपके एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी लव लाइफ में। ये आर्कएंजल माइकल का कार्ड है गाइस। इस रिश्ते में बैलेंस जरूर आएगा। हो सकता है 5 साल पुराना रिश्ता है किसी के लिए, हो सकता है 5 साल पुराना रिश्ता है। इस रिश्ते में बैलेंस थोड़ा लेट आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ये मुझे टेम्परेंस एनर्जी पिक हो रही है। यहाँ पर मून है, यहाँ पर सन है, टेम्परेंस की एनर्जी है, बैलेंस वाली एनर्जी है गाइस। ये इंसान बैलेंस, फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस में आ रही है। हो सकता है इन्होंने किसी से रिंग सेरेमनी कर भी ली हो, ये भी चांसेस हैं, लेकिन बैलेंस आएगा। हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम है गाइस ये। चलिए भाई, टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। टेम्परेंस की एनर्जी, ये इंसान खुद को हील कर रहा है गाइस, ताकि रिश्ते को भी हील कर सके, आपको भी हील कर सके, और ये आपको हील करेगा। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों आई है? यू आर माई फर्स्ट थॉट एवरी मॉर्निंग एंड माई लास्ट थॉट बिफोर आई गो टू स्लीप। क्यों हील करना चाह रहे हैं? क्योंकि ये रात दिन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचे। सुबह आँख खुल रही है तो भी आपका ख्याल है, रात को आंखें बंद हो रही है तो भी आपका ख्याल है। टेम्परेंस की एनर्जी जिसे कहते हैं रब राखा, ये रब राखा वाली एनर्जी है। आपको आपके आंसुओं का न्याय जरूर मिलेगा। आपके प्यार को कहीं ना कहीं तराशा भी जा रहा है, तलाशा भी जा रहा है। मैं दोनों चीज़ कहूँगी यहाँ पर गाइस। अब फैसले की घड़ी आपकी है, कहीं ना कहीं आप अपना हार्ट चक्र ओपन करते हैं या नहीं करते। ये महादेव आपको मैसेज में यही तो देखना चाह रहे हैं ना, कितना सीखा है आपने कहीं ना कहीं। क्या करते हैं आप? क्या पहले जैसे हैं या टोटली बदल चुके हैं? देखिए मैंने हमेशा कहा है बदलाव जरूरी है गाइस, लेकिन अपने संस्कार कभी नहीं भूलने चाहिए, कभी नहीं मत भूलिएगा। ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड रहिए। पहुंच कहीं भी जाओ, सीमा कहीं भी हो, महादेव कहीं भी ले जाएं, लेकिन कहाँ से निकले हो उसे कभी नहीं भूलना चाहिए गाइस। माफ करना सीखिए। अहंकार में तो सभी हैं, जमीन पर कोई कोई होता है गाइस। महादेव ने आपको कुछ अलग मिट्टी का बनाया, यही मान लीजिए। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। इस रिलेशनशिप में हीलिंग जरूर आएगी, लेकिन तब आएगी जब आप दोनों हील हो जाएंगे। आप प्यार देना बंद कर देंगे, और ये इंसान तब आपकी प्यार की वैल्यू को समझेगा कि आपका इस इंसान की लाइफ में ना होना क्या है इस इंसान के लिए।
मैं तुम्हारी ज़िंदगी की वो आफत हूँ जिसे तुमने शौक से गले लगाया, अब झेलो। मैंने कहा ना, ये नहीं मानेंगे गाइस, ये नहीं मानेंगे। और ये इम्तिहान आपका है, टेस्ट महादेव ले रहे हैं आपका कहीं ना कहीं। महादेव की कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होती। जो शिकायत है ना कि मुझे मुझे क्यों तपाया, क्यों इतना जब इस कंजर इंसान को मेरी ज़िंदगी में भेजना था कहीं ना कहीं, ऊद बिलाऊ को कहीं ना कहीं, तो मुझे इतना तपाया क्यों ये जो महादेव से शिकायत है ना कहीं आपको कुछ और बनाना था भाई। आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रहिए ज़रूर, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स को ठुड्डे बहुत मिलते हैं। क्वीन ऑफ कप्स अपनी वर्थ नहीं समझती कभी भी धरती है ना, धरती पर कोई नंगे पैर चलता है, कोई जूते पैर के चलता है, तो कोई चप्पल पहन के चलता है, क्योंकि धरती है, कोई भी कुछ भी कर लेगा, थूक भी देता है, कोई कूड़ा भी फेंक देता है। तो आप नहीं हैं, आप डस्टबिन नहीं हैं, समझ रहे हैं ना। आप यूज़ एंड थ्रो के लिए नहीं बने, ये पर्पस है आपका कहीं ना कहीं। महादेव आपका दिल चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन महादेव आपका दिमाग जरूर चेंज कर रहे हैं कि भैया अपनी वर्थ तो पहचानो। प्यार नहीं दे रहा तो क्यों पीछे पीछे घूम रहे हो, खुद से प्यार करो कहीं ना कहीं। ये है आपकी वर्थ। लो भैया, हर हर महादेव। यूं ही नहीं करता दिल, इनकी इबादत है। यूं ही नहीं करता दिल, इनकी इबादत है। ये मेरे सबसे मुश्किल वक्त की ताकत। देखिए, रीडिंग में कर जरूर रही हूँ गाइस, लेकिन मेरी आंखों में पानी है, विश्वास कीजिएगा। मैंने यहाँ एक कार्ड से बोला था, मुझे ट्विन फ्लेम दिखाई दे रहा, आपके सामने एनर्जी आई है इतने सारे कार्ड में कहीं ना कहीं। ये ट्विन फ्लेम है आपके। हर हर महादेव प्रभु। मैं बहुत संवेदनशील इंसान हूँ, मेरा शांत हो जाना रिश्ते के ख़त्म होने की निशानी है। ये है क्वीन ऑफ कप्स, संवेदनशील। मैंने कहा ना, आप बहुत भावुक इंसान हैं गाइस, लेकिन भगवान ने आपको हमेशा के लिए भावुक नहीं बनाना। मैंने कहा दिल चेंज नहीं कर रहे हैं वो आपका दिमाग चेंज करा है। कोई भी कूड़ा डाल जाए, कोई भी थूक के चला जाए, कोई भी डस्टबिन समझ ले, कोई भी डोरमेट समझ ले, नहीं भाई, आप इसके लिए नहीं बने हैं। अगर आज आप शांत हैं ना कहीं ना कि क्वीन ऑफ कप्स, मैंने कहा कप जरूर सामने रखा है, विश जरूर है, इच्छा जरूर है, वेट जरूर है, एक्शन नहीं है। अगर आपको मेरी कोई आदत बुरी लगती है तो बताने की जरूरत नहीं है, चुपचाप एडजस्ट करो। ये कहे ये इस एनर्जी से बाहर निकाला है आपने महादेव ने। एडजस्ट नहीं करना आपको। हर सिचुएशन पर आप एडजस्ट क्यों करेंगे? जहाँ आपकी गलती नहीं है क्यों एडजस्ट करेंगे? पहले आपने किया। इस इंसान की गलती है तो भी आप एडजस्ट कर रहे हैं, गलती नहीं है तो भी आप एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको इस इंसान की ज़रूरत है। आप क्वीन ऑफ कप्स से, मेरा गुजारा नहीं है इस इंसान के बिना। अब आपको एडजस्ट नहीं करना है। यही है जेम स्टोन की एनर्जी गाइस। मैं अब अकेली ही ठीक हूँ। लोग अपना बनाने के बाद बहुत तकलीफ देते हैं। बस यही पर्सपेक्टिव चेंज करा। मैंने कहा ना, दिमाग चेंज कर रहे हैं, आपका दिल चेंज नहीं कर रहे। लेकिन ये परीक्षा की घड़ी भी अब आपकी है कि आप करते क्या हैं गाइस। अब आपने दिमाग की सुनते हैं या दिल की सुन ये बड़े चालबाज हैं गाइस, बड़े चालबाज। बात ना करो तो ईगो, बात करो तो फ्लर्ट, बात कम करो तो एटीट्यूड। इसलिए मैं आप स्टेटस लगाती हूँ। तो हो सकता है आप सिर्फ आप स्टेटस लगा रहे हैं गाइस, बात भी नहीं कर रहे हैं, ना ही बात कर रहे हैं, ना ही हो सकता है आप ईगो में हैं, ना ही एटीट्यूड में है, लेकिन आप सिर्फ स्टेटस लगा रहे हैं गाइस। हो सकता है किसी के लिए खास मैसेज है भाई, हो सकता है सिर्फ आप स्टेटस लगा रहे हैं। जो भी लगा रहा है मुझे बताना जरूर मटकी बूबू। लो भाई, ये तो डेट पर ले जाएंगे। तीसरी बार एनर्जी आई। ये देखिए, रिपीटेड तो मैं बोलती हूँ, या थ्राइस, टेट्रा थ्राइस अगर एनर्जी बार बार रिपीट हो रही है, ये इंसान डेट पर ले जाएंगे। ये हील हो रहे हैं, या आपको भी हील करना चाहेंगे। इन्हें ज़रूरत है, आपको ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत आपको भी है, लेकिन मैंने कहा है आप एक्शन नहीं दिखा रहे गाइस। लेकिन इस इंसान को ज़रूरत है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप्स के बिना मरे जा रहे हैं। उसे दूरियां पसंद आने लगी और फिर हमने भी वक्त मांगना छोड़ दिया। ठीक है, आपने, मैंने कहा ना, यही है जेम स्टोन की एनर्जी। बार बार वही मैसेज आ रहे हैं गाइस, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। कहीं ना कहीं महादेव की कृपा है कहीं ना कहीं, कि महादेव बस ब्लेसिंग करते रहें गाइस, मैं उनके मैसेज आप तक पहुँचाती रहूँ। और बाद में थोड़ी खुशी होती है कि जो बताया है वैसे ही क्लैरिफाई आपके सामने आ रहे हैं। बस इतनी खुशी होती है कि इनकी कृपा है मेरे ऊपर। यार, तुझे लगता था तेरी बहुत ऊंची शान है, मगर अफसोस तू अभी हमसे अनजान है। अब ये इंसान अनजान नहीं है, ये इंसान परेशान है गाइस। ये परेशान है कहीं ना कहीं कि इतना इमोशनल इंसान जो 2 मिनट कंट्रोल नहीं कर पाता था अपने जज्बातों पर, आज वो इंसान के अंदर इतना पेशेंस आ कैसे रहा है? उसके अंदर सब्र कहाँ से आ रहा है? माँ होती है ना, माँ को बच्चा 10 बार धुतकार लेगा कहीं ना कहीं, लेकिन माँ जब तक उससे नहीं पूछेगी ना तूने खाना खाया नहीं खाया, उसे चैन नहीं पड़ता, चाहे माँ को कितनी गालियाँ दे लो आप। तो ये माँ वाली एनर्जी है कहीं ना कहीं। मैं कहूँ कि अगर एक माँ की तरह इस इंसान का आपके टेक केयर किए ना, तो गलत नहीं होगा गाइस।
अगर धोखा देने के बाद भी आपकी इज्जत महफूज है तो समझ जाना किसी खानदानी औरत से वास्ता पड़ा है। बस मैंने कहा ना, इस इंसान की नज़रों में आज आपकी कीमत बढ़ गई है गाइस। जो जेम स्टोन की एनर्जी आई है कि आपने चुप होना मुनासिब समझा, आप चुप हो गए, आप शांत हो गए, आपने बकवासबाजी नहीं करी। तेरे ये तेरे वो फलाना ढिंगाना, समझ आ रहा है कि आप क्या चीज़ हो, कहीं ना कहीं दुख हुआ है आपको, लेकिन ठीक है, आप अपने महादेव के सामने रोए हैं, अकेले में रोए हैं। आपकी चद्दर को, आपके तकिए को पता होगा कि आप कितना रोए हैं, किसी के सामने नहीं रोए। कहीं ना कहीं NRI हो सकता है यहाँ पर ये इंसान, या आप में से कोई NRI हो सकता है गाइस। ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है। रिलीज योर एक्स, योर सोलमेट इज कमिंग। तो किसी के लिए खास मैसेज आ रहा है, रिलीज योर एक्स। ये इनकी लाइफ में अगर कोई एक्स पैक्स का पंगा है, ये उसे रिलीज करेंगे, आपका सोलमेट आ रहा है। और ख़ास मैसेज ये आ रहा है क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ग्रेटिट्यूड है। जो इस इंसान को अपनी लाइफ में नहीं अब हजम कर पा रहा, जो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा गाइस, वो हो सकता है अब कहीं ना कहीं इस इंसान को माफ़ ना करे। तो हो सकता है आप इसे रिलीज़ करेंगे और आपका सोलमेट अब आपकी लाइफ में आएगा, जो आपकी तरह इमोशनल होगा, जो किंग ऑफ कप्स होगा, जो किंग ऑफ वॉन्ड नहीं होगा, जो किंग ऑफ कप्स होगा। मैंने पहले कहा है उनके लिए जो अपनी कीमत समझ चुके हैं, जिन्होंने महादेव के सामने अरदास लगाई है कि मुझे नहीं चाहिए, ये उनके लिए खास मैसेज है। अदरवाइज मैंने आपको बोल दिया, इम्तिहान की घड़ी है गाइस, ये इंसान आपकी तरफ आएगा। मैं लिख के दे सकती हूँ, अब आपको तय करना है आपको क्या चाहिए, ये चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपका इम्तिहान है कहीं ना कहीं। ये इंसान तो आ रहा है, ये खुद को हील भी कर रहा है, आपकी वैल्यू भी करेगा। मैं ये नहीं कहूँगी आपकी वैल्यू नहीं करेगा, वैल्यू भी करेगा, लेकिन इम्तिहान महादेव लेने अब आपका। अब इन्हें जवाब दीजिएगा गाइस। चलिए, एक माफ़ करना होता है कि इंसान रिलीज़ करके फॉरगिव करके आगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं ना गाइस, वो कभी भुलाए नहीं जाते। तो कुछ जख्म ऐसे होंगे कुछ व्यूवर्स के जो नहीं भुलाए जाएंगे। हो सकता है आप इस इंसान को माफ़ कर दें, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होंगे, क्योंकि मैंने कहा देखिए ट्विन फ्लेम है आपका, तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी था। आपकी जर्नी, मैं तो कहती हूँ इस जर्नी को जितनी जल्दी कंप्लीट करें उतना सही है, क्योंकि ट्विन फ्लेम के नाम से ना गाइस घबराहट होने लगती है मुझे बहुत ज़्यादा। हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में जितना जल्दी हो सके महादेव को सरेंडर करो। इस पेनफुल जर्नी को कहीं ना कहीं सरेंडर करो गाइस। कहीं ना कहीं ये बहुत तकलीफ देती है। जब तक सरेंडर नहीं करोगे ना महादेव को, तब तक घूमते रहोगे, कार्मिक लूप में फंसे रहोगे, परेशान रहोगे, जब तक मामला ख़राब रहेगा। चलिए चैनल मैसेज लूँगी गाइस, क्या चैनल मैसेज देना चाह रहे हैं। चलिए एक साथ आ गए। योर एक्शन रियली हर्ट मी। ये जो क्वीन ऑफ कप्स है ना आपका, प्यार को कहीं ना कहीं सामने रख कर भी सब्र करना। शब्द है, जुबान नहीं निकल रही है, प्यार है, दिखाना नहीं है। खामोशी जो आपने अपना ली है, इस इंसान को हर्ट कर रहे हैं आपके एक्शन। करने दो, क्योंकि इसकी जर्नी है भाई। गिव मी वन मोर चांस प्लीज़। मैंने आपको कहा है, ये तो डंके की चोट पर मैं बोल सकती हूँ ये इंसान आएगा। अगर टेम्परेंस की एनर्जी नहीं आती तो मैं 70-80% बोलती, क्योंकि देखिए जर्नी कह रही हूँ, एनर्जी डेली चेंज होती है। ये आज जिस भी समय आप रीडिंग को देख रहे हैं, आज देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, परसों देख रहे हैं, ये उस दिन की रीडिंग है, आपसे रेजोनेट होनी चाहिए, लेकिन एनर्जी डेली चेंज होती है। ये आपसे चांस मांगेगा या मांगेगी। यू हैव चेंज माई लाइफ, आई एम कॉन्फिडेंट वी विल यूनाइट अगेन। आपने, मैंने कहा ना ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम तो चेंज करेगा गाइस, होते ही चेंज के लिए। मैंने कहा इस इंसान की वजह से आप चेंज हुए, आपकी वजह से ये इंसान का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। तो ये इंसान कॉन्फिडेंट है कि भाई आपका रीयूनियन तो ज़रूर होना है, क्योंकि आपकी कीमत इस इंसान को पता चल गया गाइस। आज कीमत की बात बहुत आ रही है, क्योंकि मैसेज ऐसा आया है भाई, ये समझ लीजिए आप बहुत ख़ास इंसान हैं। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, आज की रीडिंग गाइस मैं तो यही कहूँगी महादेव का आशीर्वाद है, आप सबसे रेजोनेट जल्दी हो। लेकिन देखिए बहुत पेनफुल भी मुझे दिखाई दे रहा है, समय आपका आसान नहीं रहा गाइस, बहुत सर्वाइव किया आपने, बहुत झेला है। लेकिन मैंने कहा ना कुछ ऐसी एनर्जी आती हैं गाइस। आप प्यार देने के लिए बने हैं तो बने हैं, महादेव ने बनाया गाइस। कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, उनका कोई पर्पस होगा, लेकिन आप चेंज हो रहे हैं। दिल चेंज नहीं हो रहा, दिमाग उन्होंने बदला है, क्योंकि ठोकरे खाने के लिए आप नहीं बने, प्यार देने के लिए बने हैं, तो प्यार लेने के लिए भी बने हैं। ठीक है, तो भाई ये आपका किसी के लिए ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम रेयर हो सकते हैं, मैंने हमेशा कहा हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता, 1 से 2% ट्विन फ्लेम जरूर होंगे। ठीक है, तो बस इस जर्नी को महादेव को सरेंडर कीजिए, खुद को हील कीजिए, अपने अंदर सब्र लाइए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, ताकि रीडिंग जल्द से जल्द रेजोनेट हो सके। तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमेशा की तरह प्यार दीजिए और बहुत मैसेज दीजिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ ऐसी रीडिंग आती है ना, तो 2 मैसेज खासकर महादेव के नाम के जरूर लिखिए गाइस, ऐसे मैसेज में। क्योंकि जरूरी नहीं है रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, लेकिन कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ मैसेज महादेव की साइड से आपको जरूर मिले हैं। तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ
अगली रीडिंग के साथ। तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।